तो अगर आपका भी फिजिक्स है और बेक का नियम भाई बीएससी थर्ड ईयर के लिए जो आपका माइनर फिजिक्स है और ओपन, उसमें बेक का नियम देख लीजिए 2024-25 दोनों में आ चुका है और लॉन्ग में ही आ चुका है। मतलब कि 2026 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ फिजिक्स से, तो यहाँ पर बेक का नियम होने वाला है। तो इसको डिटेल में बात करेंगे किस तरह से ये प्रूफ होता है। और फिजिक्स की बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स का भी कुछ बनाइए, तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स लेके आए हैं आपके लिए, माइनर फिजिक्स, ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए किस तरह से आ सकता है। सबसे पहले आप आ सकता है बेक का नियम क्या होता है, ये आ सकता है। बेक का समीकरण प्राप्त कीजिए, ये आ सकता है, ठीक है। 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन ईटा, ठीक है, का निगमन कीजिए, ये भी आ सकता है। या फिर बेक का नियम का निगमन कीजिए और एक्स किरण विवर्तन से क्रिस्टल संरचना किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जी आपको बताना है। ये सभी चीज़ें आपको पूछ सकता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बेक का नियम व समीकरण। थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, जिस तरह से भाई मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप लोग करेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। बेक का नियम लिखेंगे सबसे पहले, जब एक विकर्णी एक्स किरणें किसी क्रिस्टल पर आपतित होती हैं तो वे क्रिस्टल के परमाणु द्वारा विवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। संपोषी विवर्तन के लिए बेक के अनुसार विवर्तन पर परस्पर समांतर क्रिस्टल तलों से होने चाहिए तथा विवर्तन एक्स किरणें समान कला में होनी चाहिए। क्या बोल रहा भाई, इस तरह से बोल रहा है कि संपोषी विवर्तन के लिए बेक के अनुसार विवर्तन परस्पर समांतर क्रिस्टल तलों में होने चाहिए तथा विवर्तन एक्स, ठीक है, क्या होना चाहिए, समान कला में होना चाहिए। यदि एक क्रिस्टल के दो समीप तलों के बीच की दूरी डी है, क्या है भाई, डी है। यदि एक क्रिस्टल के समीप की दूरी डी है तथा एक्स किरणों का क्रिस्टल तल से पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा है, तो संपोषी विवर्तन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख दिया हमने 2D साइन थीटा इक्वल टू एन ईटा, ठीक है, ये आपने लिख दिया। और एन इक्वल टू क्या होगा यहाँ 1 2 3 हो जाएगा, ठीक, और डैश डैश तक। अब यहाँ पर थोड़ा डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर ये आप बी बिंदु है, ठीक है, ये दो इस तरह से आपका बना हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए बी बिंदु है, ये एन है, एम है, थीटा कौन आ रहा है, एस जा रहा है, ठीक है। फिर पूरा यहाँ डायग्राम देख लीजिए भाई, बढ़िया तरीके से हमने चित्र बनाया है। अब आगे लिखेंगे हमारा चित्र से हम लोग लिखेंगे, चित्र से एक्स किरण पी व क्यूबी दिशा में किसी क्रिस्टल तल से पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा पर आपतित होती है, ठीक है। थीटा पर क्या होती है, आपतित होती है। ए पर बी पर समांतर क्रिस्टल तलों के बीच की लंबवत दूरी डी है, क्या है भाई, लंबवत दूरी यहाँ पर डी हो जाएगी। डी यहाँ पर लिखा है ना, देखिए ये दो किरणें आपकी आपतित हो रही हैं और ये लंबवत की दूरी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। जो भी चित्र में दिया है वो इन्होंने लिख दिया है। अब इसके बाद अभिलंब के तल में ही क्रिस्टल के तल के कोण थीटा इक्वल टू थीटा है। यहाँ पर देखिए थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, ये हमने लिखा है, थीटा डैश हो जाएगा। पर एक क्रिस्टल तल के सभी परमाणु पर विवर्तन एक्स किरणें समान कला में है, क्या है भाई, समान कला में है। ए आर तथा बी एस में पक्षांतर h/2 का समगुणक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समगुणक होना चाहिए। अब आगे लिख दिया हमने, पक्षांतर ज्ञात करने के लिए बिंदु ए से क्यू बी पर अभिलंब ए एम तथा बी एस पर अभिलंब ए एन डालते हैं। देखिएगा यहाँ पर अभिलंब क्या है, ये दोनों पी एस और एस, आप देखिए ए और बी यहाँ पर अभिलंब है, ठीक है। इस तरह से इनने अभिलंब डाला तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया इनने कि ए एन और ए एम, ए एन और ए एन कहाँ पर है आपका, देखिए दो ये अभिलंब दिख रहा है आपको, ए एन जे दिख गया और जे आपको ए एन हो गया, ए एम और ए एन, ये दोनों अभिलंब डाल दिए। जो भी चित्र में लिखा है भाई बना है वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। पक्षांतर क्या हो जाएगा, एम बी प्लस बी एन थीटा इक्वल टू थीटा डैश हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एम बी इक्वल टू बी एन, ए बी इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ डी इक्वल टू साइन थीटा होगा। चित्र अनुसार ए बी इक्वल टू डी रख दिया, तब पक्षांतर क्या हो जाएगा भाई, तब पक्षांतर हमने लिख दिया कि हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू डी साइन, यहाँ पर ठीक है कौन हो जाएगा आपका डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। तो यहाँ टू डी साइन थीटा हो जाएगा और हमें यही प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था भाई, जो यहाँ पर फर्स्ट लिखा वही हम प्रूव कर, 2D साइन थीटा इक्वल टू एन ईटा, ये हमको करना प्रूव करना था, तो वही हमने प्रूव कर दिया था। अधिकतम तीव्रता के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एन ईटा हो जाएगा, 2D साइन थीटा इक्वल टू एन ईटा, तो एन इक्वल टू 1 2 3, यही बेक का नियम है। थोड़ा सा भाई आपको चित्र में देखिएगा, उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ईटा बार डी के मानों के लिए संगत कोण थीटा के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं। कोई कठिन नहीं है भाई, सिर्फ करना क्या है, आपको एक डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर जिस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे उसी पे बेस्ड आपको यहाँ पर लिखते जाना है, और 2D साइन थीटा इक्वल टू एन ईटा, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है और इसी को आपको फिर डायग्राम बना के सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो आसानी से ये सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और भाई बेक का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए बनाते रहते हैं और आने वाली वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए लाएंगे। तो कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।